हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है अड्डा 24/7 के क्लास 9 एंड 10 यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, अगर आप क्लास 9th के स्टूडेंट हो तो क्लास 9 एनसीईआरटी का जब आप सिलेबस देखोगे तो जो विज्ञान का सिलेबस है उसका आखिरी अध्याय क्या है? खाद्य संसाधनों में सुधार, यानी कि इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो बच्चों, उसी अध्याय में जब आप पढ़ोगे तो एक छोटा सा टॉपिक आता है, वो है मधुमक्खी पालन, जिसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एपीकल्चर। जी हाँ बच्चों, हम लोगों के लिए एक पैसे कमाने का एक और जरिया हो सकता है अगर हम मधुमक्खी पालन करें, है ना। तो जो किसान है वो खेती तो कर ही रहा है, लेकिन अगर खेती के साथ मधुमक्खी पालन भी करता है तो अतिरिक्त धन वो क्या कर सकता है? अर्ज कर सकता है, मतलब कमा सकता है ना बच्चों। तो एपीकल्चर के बारे में कुछ मुख्य बिंदु मैं आज आपसे चर्चा करता हूं, है ना बच्चों। तो मधुमक्खी पालन को हम एपीकल्चर कहते हैं, ये तो आपने समझ लिया, लेकिन इससे जुड़े कुछ और चीजें भी हैं जो हमको जानना जरूरी है। सबसे पहला कि मधुमक्खी पालन में आखिर क्या पालन किया जाता है? तो बच्चों, मधुमक्खियों को पाला जाता है, लेकिन क्यों? प्रश्न उठता है क्यों? क्योंकि मधुमक्खियों के पालन से दो प्रमुख चीजें मिलती हैं, दो प्रमुख उत्पाद मिलते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो। वो है एक शहद और दूसरा है मोम। ठीक है बच्चों, शहद आपको पता ही है, सीधे हम शहद भी कंज्यूम करते हैं, यानी इसका उपयोग करते हैं। दवाइयां बनाने में शहद का उपयोग होता है कि नहीं? बहुत पौष्टिक होता है, शरीर की इम्यूनिटी यानी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है और हमको बीमारियों से लड़ने में मदद करता है ना बच्चों। और साथ ही साथ मोम भी प्राप्त होता है मधुमक्खियों से, जिसका उपयोग मोमबत्ती बनाने में किया जाता है ना। कई सारी दवाइयां बनाने में किया जाता है, यहां तक कि क्रीम यानी ऑइंटमेंट भी बनाने के लिए इस मोम का इस्तेमाल किया जाता है। तो किसान मधुमक्खी पालन करके शहद और मोम प्राप्त कर सकता है, जिसको वो बेचेगा तो क्या मिलेगा? उसको पैसे मिलेंगे कि नहीं। इसीलिए तो मधुमक्खी पालन किया जाता है कि नहीं। तो ये प्रमुख उत्पाद हो गए किसके? मधुमक्खी पालन के, यानी एपीकल्चर के, है ना। अब उत्पाद तब प्राप्त होगा जब आप मधुमक्खियों को पालोगे। तो बच्चों, कौन सी प्रजातियों की मधुमक्खियां हम पालते हैं, आइए उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो बच्चों, मधुमक्खी पालन में मुख्य रूप से ये 4 प्रजाति की मधुमक्खियां हैं जो पाली जाती है ना। जैसे पहला आप क्या देख रहे हो? एपिस इंडिका, है ना। दूसरा है एपिस डोर्सेटा, तीसरा है एपिस फ्लोरी और चौथा है एपिस मेलिफेरा। लेकिन इन 4 प्रजातियों में सबसे ज्यादा जो मधु का उत्पादन है, शहद का उत्पादन है, वो किस प्रजाति से प्राप्त होता है? एपिस मेलिफेरा से, जिसको इटली मक्खी भी कहते हैं। जी हाँ बच्चों, तो ये 4 प्रजाति आपको याद रखनी पड़ेगी। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है ना बच्चों, याद रहेगा ना। तो ये 4 मधुमक्खियों की प्रजाति का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। जिसमें से महत्वपूर्ण है एपिस मेलिफेरा। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा मधु का उत्पादन एपिस मेलिफेरा से हो सकता है, और जितना ज्यादा मधु उत्पादन होगा, शहद उत्पादन होगा, उतना इंसान पैसा कमा सकता है ना बच्चों। चलिए, ये तो हो गई प्रजातियों की बात। अब आगे चलते हैं बच्चों। यहाँ आप क्या देख रहे हो? ये जो छोटे छोटे बक्से नजर आ रहे हैं ना, इसी बक्सों में तो मधुमक्खियों को पाला जाता है। जी हाँ, मधुमक्खी कई पेड़ पे छत्ता नहीं बनाती, वो प्राकृतिक रूप से होता है। अगर आप इसको कमर्शियल यानी व्यावसायिक रूप से इसका पालन कर रहे हो मधुमक्खियों का, तो ये छोटे छोटे बक्से में मधुमक्खियों को रखा जाता है, और इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? मधुवाटिका या मधुमक्खी फार्म, है ना बच्चों। तो ये छोटी सी जानकारी थी जो आपको देना था। कैसी लगी जानकारी? आई होप आपको ये जरूर अच्छी लगी होगी, और ऐसी छोटी छोटी जानकारियां मैं मजेदार तरीके से आप तक पहुंचाता रहूंगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू बच्चों।